हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी में। आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन को हिंदी में दाखिल खारिज के नाम से जाना जाता है। हम में से बहुत से लोगों को म्यूटेशन का मतलब तक नहीं पता होता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि म्यूटेशन का क्या मतलब होता है, प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराना क्यों ज़रूरी है और कैसे कराया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज। जैसा कि नाम सुनकर ही पता चलता है कि एक संपत्ति को दूसरे के नाम ट्रांसफ़र करना, किसी भी प्रॉपर्टी में अपना नाम पक्का करने के लिए म्यूटेशन की अहम भूमिका होती है। इसी हेल्प से आप ज़मीन या किसी भी प्रॉपर्टी के असली मालिक बन जाते हैं। अगर लॉ के नज़रिए से देखें तो म्यूटेशन का मतलब प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में, प्रॉपर्टी के टाइटल में मालिक का नाम बदलने से है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदा करने में इस प्रोसीजर का अहम भूमिका होती है। एक बार रजिस्ट्रार के लेन देन की पूरी होने और प्रॉपर्टी आपके नाम रजिस्टर होने के बाद गवर्नमेंट रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि म्यूटेशन का मतलब ही कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में किसी की भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र या नाम में बदलाव से है। हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी रजिस्टर और स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र से जुड़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं, पर ऐसा नहीं होता। उसके बाद प्रॉपर्टी म्यूटेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। किसी भी सिटी की एमसी डेट प्रॉपर्टी टैक्स की डेटा को ठीक करने के लिए प्रॉपर्टी ऑनरशिप ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड रखती है। प्रॉपर्टी म्यूटेशन से ये पता चल जाता है कि एक प्रॉपर्टी एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र कर दी गई है और ये हमारे प्रशासन के टैक्स पेयर की जिम्मेदारियां तय करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। ये कोई कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं है जो अगर फ्यूचर में आप प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो ये बहुत काम आती है। तो आइए अब बात करते हैं कि म्यूटेशन का हमारा पूरा प्रोसीजर क्या होता है। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी के टाइटल को किसी दूसरे पर्सन के नाम दर्ज करवाना है तो सबसे पहले स्टेप होगा कि जिस एरिया में प्रॉपर्टी है वहाँ के तहसीलदार को एक एप्लीकेशन दे, जिसे आप सादे कागज़ में लिखकर नॉन जुडिशियल स्टैम्प के साथ जमा कराएं। एप्लीकेशन में दोनों पार्टीज़ के नाम और दोनों पार्टीज़ की जगह जैसी सारी ज़रूरतें बातें लिखी होनी चाहिए। नंबर 2 पर बात करते हैं कि प्रोसीजर से जुड़ी बात ये है कि प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी रखें, जैसे प्रॉपर्टी किस जगह पर है, प्रॉपर्टी का मालिकाना हक किस कानून के तहत बदला गया, दोनों पार्टीज़ के नाम और प्रॉपर्टी किस डेट को ट्रांसफ़र की गई। तीसरे नंबर पर ज़रूरी बातें ये हैं कि उन सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको देनी होगी जिन बेसिक पर आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें सेल डेट की कॉपी या वसीयत की कॉपी। आपको ट्रांसफ़र ड्यूटीज़ के लिए कुछ फ़ी भी पे करनी पड़ सकती है और अगर कुछ हिस्से का म्यूटेशन ही करा रहे हैं तो उतने ही हिस्से की ज़रूरत की फ़ीस देनी होगी या चुकानी होगी। नंबर 4 पर बात करते हैं कि प्रॉपर्टी की म्यूटेशन या दाखिल खारिज करने से जहां आपकी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल रिकॉर्ड बन जाता है वही प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने में कोई दिक्कत नहीं आती। जब भी आप म्यूटेशन के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो सरकारी विभाग द्वारा इश्तिहार दिया जाता है। इस इश्तिहार पे ये पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर जो भी परिवर्तन किया जा रहा है किसी को भी प्रॉब्लम है या नहीं है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 15 दिन का टाइम भी दिया जाता है। उसके बाद पटवारी अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं।
रिपोर्ट जमा कराने से पहले दोनों पक्षों के बयान लिए जाते हैं। अगर इस प्रोसीजर में कोई भी रुकावट आती है या किसी को कोई भी आपत्ति होती है तो इस मामले को उस एरिया के रेवेन्यू ऑफिसर के पास सुनवाई के लिए भेज दिया जाता है। अक्सर रेवेन्यू ऑफिसर के फैसले से कोई पक्ष असहमत होता है तो 30 दिन के अंदर फैसला डिप्टी कमिश्नर के पास वो अपील कर सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं या टाइटल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसकी सूचना अपने एरिया के एमसीडी ऑफिस में ज़रूर दें, ताकि क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी आपके पास थी, जब तक इस प्रॉपर्टी का टैक्स आप देते थे और प्रॉपर्टी बेचने के बाद अब दूसरी पार्टी को टैक्स पे करना होगा। इस दौरान अगर प्रॉपर्टी टैक्स भरता है तो उसकी देनदारी दूसरी पार्टी की होगी। अगर आप प्रॉपर्टी किसी से ख़रीदी है आपने तो ये बात पूरी तरह से जांच कर लें कि उस प्रॉपर्टी पर पर्सन ने अपनी सारी ड्यूटीज़ क्लियर कर दिए हैं, और इस बात का ध्यान रखें कि अगर टैक्स पे करने वाले पर्सन की डेथ हो गई हो तो प्रॉपर्टी जिस पर्सन के नाम हुई है उससे ये जानकारी उस पर्सन को डेथ के 6 महीने के अंदर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी देनी होगी, तभी म्यूटेशन हो पाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ही बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो उतने ही हिस्से का म्यूटेशन कराया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं म्यूटेशन के दौरान लगने वाले कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट के बारे में। इसमें सबसे पहले सेल डेट की कॉपी, जो भी आपने बेचने के वक्त सेल डेट बनी थी उसकी कॉपी बनाइए। नॉन जुडिशियल स्टैम्प के साथ एप्लीकेशन फॉर्म, एक इंडेमिनिटी बॉन्ड जो 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर बनेगा और 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर एफिडेविट, लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स क्लियरेंस पेपर और एक एप्लीकेशन जिस पर 3 रुपीज़ की कोर्ट फ़ी की स्टैम्प चिपकानी होगी। रजिस्टर पावर ऑफ खतौनी की कॉपी, उत्तराधिकारी की तरफ से एक एनओसी का सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी का नक्शा और असली मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयत की कॉपी या उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र, इन सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी लाकर आप म्यूटेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो प्रॉपर्टी म्यूटेशन के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कानून और अपने अधिकारों की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से लेते रहिए। धन्यवाद।